कातिलों को वो अगर इज़्न रिहाई देगा, कातिलों को वो अगर इज़्न रिहाई देगा, शहर का शहर मेरे साथ दुहाई देगा। कातिलों को वो अगर इज़्न रिहाई देगा, शहर का शहर मेरे साथ दुहाई देगा। गुलाम गर्दिश में ताहिर परवाज़ आपकी खिदमत में हाजिर है। आपके इल्म में होगा कि माज़ी करीब में बाज़ अदालतों ने ऐसे खौफनाक किस्म के मुजरमों को जेलों से रिहाई दी कि वो दोबारा से कुव्वत पकड़कर पाकिस्तान पर हमलावर हो गए। जी, मेरा इशारा तहरीक तालिबान पाकिस्तान TTP कलअदम उसकी जानिब है और इसका मरकज़ खैबर पख्तूनख्वा और खैबर पख्तूनख्वा की अदालत से ये ऐसा हुआ। ये वही सूबा है जहां हल्ला बोलकर 400-500 के करीब कैदियों को जेलों से छुड़वाया गया और उन्हें ले गए। हम ऐसे मुल्क में रह रहे हैं जहां हम समझते हैं अगर किसी इदारे में तहतीर और तहकीक है तो वो पाक फ़ौज है और पाकिस्तान की फ़ौज पर हमें फ़ख्र है। लेकिन ख्वाजा आसिफ के एक बयान ने सोचने पर मजबूर कर दिया कि अफ़गानी कैप्टन पाकिस्तानी फ़ौज में, अफ़गानी लेफ्टिनेंट पाकिस्तानी फ़ौज में, ये कैसे हुआ? पाकिस्तानी फ़ौज में अगर एक सिपाही भी यहाँ पे भर्ती होता है तो उसके पिछलों, उसके दादा, उसके परदादा तक का पता लगाया जाता है कि ये कौन लोग हैं, क्या करते रहे हैं। तो ये लोग कैसे पाक फ़ौज में आ गए? अफसरान की हद तक तो बहुत तहकीक होती है, हत्ता कि उनके तालीमी इदारों से जाकर भी तफसील मालूम की जाती है, इतनी तहकीक होती है। लेकिन अब वो दोनों कहाँ हैं? और क्या उसके अलावा भी हमारी मुसल्लह अफवाज में अफ़गान महाजरीन की सूरत या किसी और सूरत में गैर मुल्की शहरी काम कर रहे हैं? पहले तो इन दोनों की तस्वीरें ISPR को चाहिए कि वो सरेआम दिखाई जाए और फिर ये भी बताया जाए कि वो अब कहाँ है और किस हाल में है, और उनसे जो तहकीक हुई कि उन्होंने ये कमीशन कैसे हासिल किया, ये मामूली बात नहीं है, ये बहुत खौफनाक बात है। उन्होंने जो कमीशन हासिल किया उसके लिए उन्हें किस किस को सीढ़ी बनाकर वो यहाँ तक पहुँचे और उनके मकासद क्या थे, ये पता चलना चाहिए। हमने बहुत लाइट लिया इस चीज़ को, क्योंकि खुले दिल के साथ एक तो वो डिक्टेटर ज़िया, जिसको मैं मरहूम तो नहीं कहूँगा, अनजहानी कहूँगा, कि उसका दीन ईमान पता नहीं चला। उसने अमेरिका की लड़ाई में हमारे जवानों को मारा जहाद के नाम पर, जिसकी तस्दीक हिलरी क्लिंटन ने की कि पाकिस्तान को डॉलर दिए और उन्होंने हमारी लड़ाई लड़ी। सब कुछ हुआ, आपने देख लिया। हर घर से शहीद गए, वहाँ से अरब ममालिक से भी लोगों को बुलाया गया। ये सिलसिला यूं ही चलता रहा और ये जो ड्यूरेंट लाइन थी या सरहद थी, जिसकी कि अब कोई हैसियत नहीं है, 100 साल के लिए ये थी और 100 साल गुजर चुके हैं जो मुआहदा अंग्रेज़ों ने किया था। उसके बाद ये एक परमानेंट सरहद है। उसके बावजूद डिक्टेटर ज़िया के ज़माने से अफ़गानी ना सिर्फ यहाँ आते रहे, यहाँ प्रॉपर्टियाँ ख़रीदते रहे, यहाँ वो अपने घर बनाते रहे,
अपने कारोबार चलाते रहे, चाहे ट्रांसपोर्ट के ट्रक हों या ट्रांसपोर्ट के लिए बसें हों, सब काम किए उन्होंने। और यहाँ बैठकर हमारे मेहमान होकर, हमारे घर में बैठकर उन्होंने हमारे साथ बहुत बदतरीन सलूक किया। यानी कि हज़रत अली अलैहिस्सलाम ने जो कहा था कि जिस पर एहसान करो उसके शर से डरो, तो ये उनका शर है जो हम आए दिन देखते हैं। लेकिन इसके बावजूद उनको पजीराई मिली गुज़श्ता हुकूमत में, इमरान खान की हुकूमत में, जिसमें बाकायदा ब्रीफिंग दी जाती थी चीफ ऑफ आर्मी स्टाफ कमर जावेद बाजवा की तरफ से। और उसमें मुहर्रिक कौन थे? फैज़ हमीद। इसकी तस्वीर मैं थोड़ी सी आपको दिखाना चाहता हूँ। ये तस्वीर आप देखेंगे, सुनेंगे, हैरान होंगे। कमर जावेद बाजवा साहब फरमाते हैं कि इनको हमने अपनाना है, इनको हमने यहाँ अपने माशरे का हिस्सा बनाना है। ये पॉलिसी थी एक शख्स की, अदारे की नहीं। और जब इन्होंने 40,000 मुसल्ला कलअदम टीटीपी के अरकान को पाकिस्तान में वापस लाए कि हम यहाँ आबाद करेंगे, तो यहाँ फिर दोबारा से बदअमनी शुरू हो गई, खुदकुश हमले शुरू हो गए और मासूम शहरियों का कत्लेआम शुरू हो गया। ये टीटीपी हो, चाहे अफ़गान तालिबान हो, चाहे पाकिस्तानी तालिबान हो, ये खवारिज हैं। खवारिज के बारे में हमारे नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने कहा है कि ये जहन्नम के कुत्ते हैं। जिस तरह कुरान में कहा गया कि इनसे बात की जाए तो ये कहते हैं, मफ़हूम बता रहा हूँ, कि हम तो इस्लाह करने वाले हैं। इनकी शक्लें देखें, दरिंदा जैसे होता है, लंबे लंबे बाल, दाढ़ियाँ लंबी लंबी, कोई कतबरीद किसी किस्म की नहीं। और ये अपने आप को इस्लाम के ठेकेदार कहते हैं। जब अमेरिका यहाँ से गया तो अमेरिका के जाते ही पाकिस्तान के जो जासूसी इदारे के सरबराह आईएसआई के फैज़ हमीद, ये मौसूफ वहाँ गए, हाथ में चाय की प्याली पकड़ी, काबुल एयरपोर्ट पर उतर के, और यह बताया जैसे कि हम फातेह हैं, हमने ये किया है। हमने सिर्फ इतना किया था कि अफ़गान तालिबान को दोहा में मुलाकात के लिए रास्ता बना कर दिया था। और यहाँ पे एक वफाकी वज़ीर, जिसे फवाद चौधरी या फराड चौधरी के नाम से जानते हैं लोग, उस शख्स ने क्या किया? उसने कहा बगैर जंग के हमने पाकिस्तान का छठा सूबा बना लिया, अफ़गानिस्तान को। ये है इनकी दानिशमंदी, ये है इनकी शरारत, और इसका नुकसान पाकिस्तान और पाकिस्तान के अवाम को हुआ और हो रहा है। अभी जो मीर अली में वाक़या आपने देखा, जिसमें हमारे एक कर्नल और एक कैप्टन और दीगर 5 शेर जवान शहीद कर दिए गए। उन्होंने भी खवारिज को कुत्तों की मौत मारा, लेकिन हमारे शहीदों के सर बुलंद रहे और आज पूरी कौम उनको सलाम पेश करती है। और एक बात गौर से सुन लें, जो शहीदों के बारे में बदतमीजी, बदजुबानी करेगा, वो ना तो मुसलमान है, ना वो पाकिस्तानी है। वो किसी और का एजेंट ज़रूर हो सकता है। और ये चीज़ ज़हन में रखनी चाहिए हमें कि पाकिस्तान की मुसल्लह अफवाज
पाकिस्तान का दिफाई हिसार हैं और हमें इस पर फख्र करना चाहिए। उसके जवाब में एक हुक्म हुआ। आप आए असल मौजू की तरफ। उसके जवाब में चीफ ऑफ आर्मी स्टाफ आर्मी के चीफ होते हैं, नेवी के चीफ होते हैं और एयरफोर्स के चीफ एयरफोर्स के चीफ होते हैं। लेकिन इन तीनों मुसल्लह अफवाज का जो कमांडर इन चीफ है उसका नाम है आसिफ अली जरदारी। उसने जब शहीदों के जनाजों को कंधा दिया तो उसने उन्हें अपना बेटा माना और कहा कि इसका जवाब दिया जाएगा। याद है ना आपको, एक पाकिस्तानी जो कहे कि पाकिस्तान खप्पे, जब बीबी बेनज़ीर भुट्टो को शहीद किया गया तो उसने ये नहीं कहा कि जाओ कोर कमांडर हाउस पे हमला कर दो, जाओ फलां जगह ये कर दो, उधर आग लगा दो, GHQ पर हमला कर दो, या एयरफोर्स के इंस्टॉलेशन पर हमला कर दो, या ISI के जो दफातर हैं उनको तहस नहस कर दो। उसने ये नहीं कहा। उसने कहा पाकिस्तान खप्पे। और उस कमांडर इन चीफ का ये ऑर्डर था कि 24 घंटे के अंदर अंदर, ये पहला ऑर्डर एक कमांडर इन चीफ, सदर पाकिस्तान कमांडर इन चीफ होता है और उसकी कमान में ये तीनों होते हैं। उसे बता दिया कि सदर की क्या ताकत है। और जब पक्तिया और खोस्त के ज़िलों में, बल्कि सूबों में, पक्तिया और खोस्त ये पाकिस्तान के बॉर्डर के साथ अफ़गानिस्तान के सरहदी सूबे हैं। पक्तिका कहते हैं, कोई पक्तिया कहते हैं, और खोस्त, इन दोनों पर हमारे शाहीनों ने पाक फ़ज़ाइया के ठीक ठीक निशाने लगाए। ये ठीक ठीक निशाने वाली बात मुझे 1965 में याद आती है, जब अनवर और बेजाद, ये दो न्यूज़ रीडर थे रेडियो पाकिस्तान के, कि हलवाड़ा और पठानकोट पर ठीक ठीक निशाने लगाए। तो ये ठीक ठीक निशाने लग गए। इस पर चीखा कौन? इस पर चीखा है अफ़गानिस्तान, इस पर चीखा है हिंदुस्तान। हिंदुस्तान का मीडिया देखें, वो ऐसी ऐसी बेपरकी उड़ा रहा है कि इनकी इंटेलिजेंस गलत थी, इन्होंने औरतों बच्चों को मार दिया। जब ह्यूमन शील्ड बनाकर आप ये काम करेंगे, मैं तो एक बात मुझे बड़ी अफसोस से कहनी पड़ी है अपने मीडिया से, कि ये आप इनको कमांडर क्यों कहते हैं? आप क्यों नहीं कहते दहशतगर्दों का सरगना, गुल बादशाह या फलां जो भी है? आप ये क्यों नहीं कहते? आपको ये कहना चाहिए। अगर वो अपने नाम के साथ हाफिज इस्तेमाल करते हैं तो उनका नाम हटाएं और लिखें कि मुनाफिक फलां, या जैसे मैंने कहा कि खवारिज फलां, ये लफ्ज़ इस्तेमाल करें। मीडिया को इस चीज़ को सोचना चाहिए। तो मैं बात कर रहा था कि जब ये एक काम हुआ, उसके बाद अफ़गानिस्तान को अब पता चला कि पाकिस्तान जो बार बार कह रहा था कि आप मना करें इन लोगों को, आप मना करें, ये आपकी ज़मीन इस्तेमाल कर रहे हैं, आपके इलाके से हम पर हमलावर हो रहे हैं, तो फिर अफ़गानिस्तान को पता चला कि पाकिस्तान क्या कर सकता है। सब्र का पैमाना लबरेज हो गया और अब ये ज़हन से निकाल दें, इन्होंने धमकी दी है कि अब आपको इसका जवाब मिलेगा। 2 जवाब, 24 घंटे गुजर चुके हैं, 2 जवाब। तुम तो एहसान फरामोश किस्म की कौम हो, पूरी कौम, सिर्फ तुम नहीं। और तुम अमारात इस्लामी अफ़गानिस्तान, कौन सी अमारात इस्लामी? तुम्हें तो यही नहीं पता कि रमज़ान के महीने में क्या होता है, तुम्हें तो यही नहीं पता कि बाकी माह में क्या होता है। दीन की तुम्हें क्या समझ बूझ? तुम तो आलाकार हो, तुम फसादी हो, और ये फसादी जो है ये अब अपने अंजाम को पहुंचने वाले हैं। आपने कहा कि हम
अमेरिका से लड़ सकते हैं, नेटो से लड़ सकते हैं, और भाई वो लड़े नहीं थे। उन्होंने तुम्हारा तोरा बोरा बनाया था और भागकर तुम हमारे पास आ गए थे। तुम लड़ रहे होते तो उधर मर जाते, तुम लड़े नहीं। कोई कोयटा में बैठा हुआ था, कोई इस्लामाबाद में बैठा हुआ था। जितने तुम्हारे लीडर इस वक्त काबीना फर्जी बनाकर बैठे हो, ये सारे इधर ही थे। कोई भी इनमें से उधर नहीं था जो लड़ रहा हो। ये तो तवील जंग होने की वजह से और वहाँ की जो माशी हालात ख़राब हो रहे थे नेटो कंट्रीज़ के, उन्होंने कहा अब यहाँ से निकल आओ, हमने जो तबाही फेरनी थी फेर दी। 9/11 के बाद तबाही फेर दी। अब क्या है वहाँ पर? अब अगर बहुत कुछ है, आपको अपने अफ़गानिस्तान पर इतना फ़ख्र है, तो ये जो आपको महाजर आपके वापस भेज रहे हैं, इसके लिए क्यों तरले मिन्नतें कर रहे हैं कि इनको वापस ना भेजें? क्यों ना भेजें? ये हमारा मुल्क है। पाकिस्तान तुम्हारे बाप ने नहीं बनाया। यहाँ से तुम सबको निकालना है, लेकिन मैं हैरान हूँ कि इनका इनखला क्यों रोका गया, किस वजह से? मौलाना फजल रहमान पाकिस्तान के एक बहुत मोहतरम सियासी रहनुमा है। वो भी अफ़गानिस्तान गए थे इलेक्शन से पहले। क्या करने गए थे? कुछ बताया उन्होंने आकर? क्या वो तरले मिन्नतें करने गए थे कि यार इलेक्शन में मेरे पर हमला न करना? ये कहने गए थे? कौन सी बात करने गए थे जिसका अभी तक पता नहीं चला? क्या ये कहने गए थे कि तालिबान जो है इनको वहाँ से निकाल दो या इनकी मदद ना करो? कोई बात मंजर आम पर नहीं आई। अब क्या सूरत हाल है? अब मौलाना फजल रहमान कि हमें इलेक्शन में बाहर निकलने के मौका नहीं दिया गया। तो आप तो अफ़गानिस्तान से होकर आए थे, आप तो उनके मेहमान थे, तो उन्होंने आपको मेहमान नवाजी का हक अदा नहीं किया। बहुत अफसोस होता है इस बात पर कि हमारे रहनुमा जो है वो ज़ाती मफाद को तरजीह देते हैं कौमी मफाद पर। और इस वक्त सूरत हाल ये है कि पाकिस्तान तंग आमद बजंग आमद वाली सूरत हाल में है। और अब ये कहा जा रहा है कि ईद के बाद इनके इनखला का, अफ़गानियों के इनखला का दूसरा फेज़ शुरू होगा। ये दूसरा फेज़ जो शुरू होगा, इसके बारे में ये बताना पहले ये पड़ेगा कि पहला फेज़ क्यों रोका गया। ये जिम्मेदारी हुकूमतों की होती है। पहला फेज़ क्यों रोका गया? अब पाकिस्तान ने अगर मुतालबा किया है कि पीटीआई को अपना टीटीपी की क़यादत जो है उसको पाकिस्तान के हवाले किया जाए, ये नहीं करेंगे, क्योंकि ये फसाद फैलाना चाहते हैं उनके ज़रिए जिनको दीन का इल्म नहीं, जिनको किसी चीज़ की शर्म और हया नहीं है, जिनको इस चीज़ की शर्म हया नहीं है कि 40 साल से ज़ायद अरसे से हम उनकी मेज़बानी कर रहे हैं, हमारे हिस्से का वो खा रहे हैं, हमारे हिस्से का वो कमा रहे हैं। 40 लाख से ये कितने ज़्यादा हो चुके हैं यहाँ पे। यहाँ की ज़ुबानें मकामी बोल लेते हैं, आप शनाख्त कर सकते हैं। यहाँ आता है नादरा का काम। नादरा में होता है एक फैमिली ट्री। वो फैमिली ट्री जो है वो कम से कम आप पता तो करें कि फ़लाँ गुल खान जो है ये क्या पारा चनार का रहने वाला है या खोस्त का रहने वाला है। फ़लाँ जो है वो खैबर का है या वो पक्तीता का है। ये सब पता चल जाता है। लेकिन क्या करें, हमारे नादरा के जो शनाख्ती कार्ड बनते हैं, पैसे लेकर कुछ लोग उनको पाकिस्तानी शहरी बना देते हैं और कोई चेक नहीं करता कि इनकी फैमिली ट्री क्या है। फैमिली ट्री बाप दादा परदादा तक जाती है। अगर परदादा तक नहीं जाती तो दादा तक तो ज़रूर जाती है। हमारे तो परदादा तक जाती है। पाकिस्तान बनने से पहले तक सब कुछ लिखना पड़ता है। वालिद ने अपने बाप का नाम लिखा था, मेरे दादा ने अपने बाप का नाम लिखा था। अब क्या ये फैमिली ट्री ज़रूरी नहीं है? पासपोर्ट बन जाते हैं।
बताया गया जी कि 15,000 पासपोर्ट सऊदी अरब में पाकिस्तानी जो हैं वो कैंसिल कर दिए गए क्योंकि वो अफ़गानी के बने थे। फिर उसका सलूक क्या हुआ? वो 15,000 कहाँ हैं? अधूरी बातें। पासपोर्ट कैंसिल कर दिए, मान लिया, लेकिन वो कहाँ है? क्या वहाँ से उनको रिपोर्ट कर दिया गया? सऊदी अरब से आपके ताल्लुकात बहुत अच्छे हैं और इस हुकूमत के तो ख़ास तौर पे बहुत अच्छे हैं। तो इसलिए ना मुकम्मल तफ़सीलात ना दी जाएँ। वो जिनके बारे में ख्वाजा आसिफ ने कहा है, उनकी तस्वीरें शाया की जाएँ और बताया जाए कि वो इस वक़्त कहाँ हैं और कैसे वो पाकिस्तान की मसल्ह अफ़वाज में उन्होंने कमीशन हासिल किया। मैं बात अगर ठीक कर रहा हूँ तो ज़रूर अपनी राय दीजिएगा और लाइक कीजिएगा और दोस्तों को शेयर कीजिएगा। ज़रूर एक गुज़ारिश करूँगा, आप बहुत मेहरबानी आपकी, आपने मेरी बात को गुज़िश्ता प्रोग्राम में भी सुना और आपने उसमें देखा कि जहाँ आप सब्सक्राइब कर चुके हैं, आपने नहीं किया। बिल्कुल ठीक किया। अगर पहले आप सब्सक्राइब कर चुके हैं, अब बिल्कुल ना करें। और अगर ये पहली दफ़ा आप मेरा प्रोग्राम को सब्सक्राइब करना चाह रहे हैं, तो फिर आप सब्सक्राइब करें और उसका बेल आइकॉन भी दबा दें। अल्लाह ने के बाद।